बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। यह है जी हमारी वालदा मोहतरमा, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उम्र जो है वो 90s, मोर देन 90s है, 95 साल होगी। और मैं आज अपनी वालदा की वीडियो बनाकर एक ऐसे बेटों को पैगाम देना चाहता हूँ, ऐसी बहुओं को पैगाम देना चाहता हूँ जो खुदा ना खास्ता उनकी सास तबीयत में सख्त होंगी, कोई सख्ती करती होंगी, और हो सकता है वो दिल ही दिल में अपनी सास के लिए बदुआ मांगती हों, या अपने बेटों को अपनी सास के बारे में, मुराद बेटों को वालदा अपनी उनकी वालदा के बारे में मिस गाइड करती हों, या औलाद खामदों को मिस गाइड करके अपने वालदैन को छोड़ जाते हैं तन्हा। तो उनके लिए पैगाम है कि मैं रियाकारी के लिए नहीं, सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूँ कि आज हमारी वालदा मोहतरमा माशाल्लाह सारे दांत इनके 100% बिल्कुल सलामत हैं, सेंसेस कायम हैं, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये पहली तो बात है कि अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला का कमाल है। फिर इसके पीछे क्या मुबारकात है कि जिसकी वजह से माशाल्लाह इनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, इनके सारे मामलात का ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो खुदा का शुक्र, फिर उससे अल्लाह ताला की अता से जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वो बड़े भाई डॉक्टर नजम उल हक साहब है, जो कि वालदा मोहतरमा की, जब वालिद साहब भी आयात थे तो उनके भी सेहत के हवाले से और वालदा मोहतरमा की सेहत के हवाले से वो बतौर डॉक्टर एक एक सेकंड इनका मेडिकली ध्यान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक सेकंड, हर रोज़ हर लम्हे वो आगाह रहते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। दवाइयों के मामलात में इनकी जो मेडिकेशन है, दवाइयाँ मिलती हैं उसके हवाले से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाइयों की बीवियाँ, बड़े भाई की बीवी बड़ी क्वालिफाइड है, डॉक्टर साहब की हाई प्रोफाइल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देती हैं। रात का खाना वालदा मोहतरमा का उनके ज़िम्मे आती हैं, बिठा कर खिला के जाती हैं। और सुबह का जो मामला है वो एक दिन मेरी बीवी करती है, दूसरे दिन दूसरे भाई की बीवी करती है। और ये इस तरह माशाल्लाह तैयार करके खूबसूरत अंदाज में 2-3 किस्म की चीज़ें खिला के वो फिर ये नहीं करती, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर वो अपनी अपनी बारी पे वालदा मोहतरमा की वीडियो बनाती हैं, जो कि फिर जो बाहर मुकीम है हमशीरा उनको बेचती हैं। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पूरी ड्यूटी ऐसे दे रही हैं जैसे कोई सगी माँ के लिए भी नहीं दे सकता। दोनों भाई की तीनों बीवियाँ। तो खुदारा अगर आपकी वालदा आयात हैं तो अल्लाह का वास्ता है जीते जी उनकी खिदमत करें, अपनी बीवियों को पाबंद करें, उनको बताएं कि इन्होंने सदा कोई नहीं रहना, इन्होंने सदा कोई नहीं रहना, आप ही ने कल सास बनना है, आप ही ने घर का मालिक बनना है। लेकिन माँ वालदैन जिंदा है तो अल्लाह का वास्ता है उनको मत छोड़ कर जाएं, उनको मत छोड़ कर जाएं, अपनी बीवियों के कहने पे मत छोड़ के जाएं, अपनी औलाद के कहने पे मत छोड़ के जाएं, खिदमत करें। इनके पाँव में जन्नत है। ये मैं पाँव इसलिए नहीं चूमता, मुझे क्या देना है किसी ने कि मैं माँ के पाँव चूम रहा हूँ। तो माँ जैसी हस्ती कोई नहीं है। हम क्या, जो बेचारे परदेश में वो तो मजबूर हैं। देखे ना, ऐलान होता है जी फलां की वालदा फौत हो गई, और बेटे बाहर से आते हैं बेचारे, टिकट कटवाते हैं 24 घंटों में, इमरजेंसी में आते हो जी, मुंह रखिएगा, चेहरा रखिएगा। ओ बाबा, आप जीते जी आ नहीं सके 2-2 साल, तो आप आके मरने के बाद आपने क्या मुंह देखना है? अगर चाहते हैं आपकी दुनिया में भी इज्जत मिले, जन्नत मिले, तो अपने वालदैन की जीते जी इज्जत करें, जीते जी इज्जत करें, इनके पाँव चूमें, हाथ चूमें, बीवियों को इनकी खिदमत पर पाबंद करें। आज हमारी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खुदा का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह पाक का करम है। तो खुदारा एक बेटा होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि माँ के जीते जी खिदमत करें, मत छोड़ कर जाएं, मत बीवियों की माने, बीवियों को पाबंद करें कि तुम छोड़ कर चली जाओ, लेकिन हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। यकीन करें, ये रौनकें, ये मोहब्बतें, ये प्यार, ये शफकत, ये चेहरे कहाँ मिलेंगे? आप रोज़ कब्र, मरने के बाद रोज़ कब्र पे 10 कुरान पढ़े ना, उसका क्या फ़ायदा? अगर आप 3-4 साल माँ के पास ही नहीं आए और बाद में वहाँ को मौलवी बिठा दें, को कुरान पढ़ने वाले बिठा दें, ख़त्म व दुरूद करवाएं, तो नहीं।
جیتے جی خدمت کریں، اور خدا تعالیٰ جس طرح ہماری ماں کو اللہ نے سلامت رکھا ہوا ہے، سارے لوگوں کی ماں کو اللہ سلامت رکھے، اور جن کو کوئی توفیق نہیں ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وہ خدمت کریں۔ میں اسی میسیج میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جس طرح ہم سے زیادہ وہ ماشاءاللہ کیئرنگ ہے والدہ محترمہ کے بارے میں، بڑی ان کی مسز ہیں، بھابھی ہیں، ہماری دونوں بھائیوں کی بیویاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے لیے آخرت سنوار رہے ہیں، اپنے لیے کل کے لیے بہتر کر رہے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی ساس کی خدمت کا کہیں لکھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو خدا را تو پھر ہم لوگوں سے کیوں دعائیں لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ خیرات کیوں کرتے ہیں، جاتیوں کو کیوں کہتے ہیں دعائیں دیں؟ تو ماں بڑی ہستی ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی سکون عطا کرے، عزتیں عطا کرے، کامیابی عطا کرے، اللہ ذات کی قسم ہے یہ ماؤں کے قدم چومنے کا صدقہ ہے کہ ایک فقیر بن کر، کوئی پاس سیٹ نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پر میرے لیے کامیابی کے در کھولتا ہے۔ اور میں جس طرح ماں سے محبت کرتا ہوں، خدا تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ہم سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماں تجھے السلام، تھینک یو ویری مچ جی۔ ہم جی اس طرح بائے بائے کرو، ماشاء ہاتھ بچاؤ، تھینک یو ویری مچ جی۔ مائی گاڈ بلیس ٹو مائی مدر آلسو، گاڈ بلیس ٹو آل مدرز آف دا آل پیپل، تھینک یو ویری مچ جی۔ اس میسیج کو پلے باندھیے گا اور ماؤں کے قدموں میں پڑ جائیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ والسلام۔